और जज साहब के सामने एक गुहार लगा सकती हैं कि वो तो अपने पति को बुलाने का बहुत प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पति दाम्पत्य जीवन में प्रवेश दोबारा से नहीं कर रहे हैं, नाराज हो गए हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हरीश कुलेथा जी ने कनाडा से मुझसे प्रश्न पूछा है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहे थे और उन मनमुटावों के चलते उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया पत्नी को लिवा लाने का, बुलाने का, लेकिन पत्नी कोर्ट से डिक्री मिलने के बाद भी उनके साथ जीवन जीने से इनकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? इसी तरह की परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के सामने बार बार उत्पन्न होती है जब उनका दूसरा पक्ष, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, किसी भी बात पर नाराज होकर के अलग हो जाता है और वो उस दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने से इनकार करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? आज का ये स्पेशल वीडियो मैं हरीश कुलेथा जी को डेडिकेट करते हुए आप सभी के समक्ष साझा कर रही हूँ, ताकि आप सभी को भी ये मालूम हो सके कि अगर आपके सामने ये परिस्थितियां आ जाएं तो आपको कैसे उनका सामना करना है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस तरह की परिस्थितियां बहुत बार होती हैं कि किसी भी बात पर मान लीजिए पति नाराज हो गए और वो अलग होकर के अपने गांव में जाकर के बैठ गए, या पत्नी नाराज हो गई और वो अपने मायके में जाकर के बैठ गई और वो पति के बुलाए जाने के बावजूद भी इस शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाने से इनकार कर रही हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मान लेते हैं कि पत्नी किसी बात पर नाराज हुई और नाराज होने के बाद वो अपने मायके में चली गई। पति ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, उन्होंने फोन्स किए, उन्होंने वीडियो कॉल्स की, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, एसएमएस भेजे। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के माता पिता के द्वारा उनके परिवार के माता पिता से बातचीत की, यानी कि पंचायतें बिठाई। कुछ रिश्तेदार लड़की पक्ष के, कुछ लड़के पक्ष के, लेकिन ये पंचायतों के बावजूद भी लड़की जो है वो टस से मस नहीं हो रही और वो बिल्कुल साफ इनकार कर रही है कि वो नहीं आएगी और उनका जो गुस्सा है या नाराजगी है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। अब क्योंकि पति के पास और कोई चारा था नहीं, उन्होंने आरसीआर का पहले एक नोटिस डिस्पैच कराया अपनी पत्नी को, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी आपको दिखाया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखिएगा। उस आरसीआर के नोटिस के मिलने के बाद भी पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। अब पति के पास और कोई चारा था नहीं। पति ने कोर्ट में जज साहब के सामने आरसीआर यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक केस दायर कर दिया, जहां पर उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि इस वजह से उनकी पत्नी ऐसे अलग हो गई और ये तरीके थे जिससे उन्होंने अपनी पत्नी को लिवा लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी नहीं आ रही है। तो जज साहब के द्वारा एक गुहार लगाई जा रही है कि जज साहब, उनके द्वारा तो पत्नी नहीं आ पाई, लेकिन हो सकता है कि आपके कहने से पत्नी इस दाम्पत्य जीवन में पुनः प्रवेश कर ले। ये केस सीढ़ी दर सीढ़ी चला और आखिरकार लास्ट में पतिदेव को एक डिक्री प्राप्त हो गई कि अब पत्नी उनको ज्वाइन कर लेंगी। इस डिक्री के होने के बाद भी पत्नी आनाकानी कर रही हैं, इनकार कर रही हैं, मना कर रही हैं और साथ में आने से बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि अब वो इस गृहस्थ जीवन में दोबारा से प्रवेश नहीं करेंगी। और इस डिक्री के पास होने के बाद लगातार 1 साल बीत चुका है। पतिदेव ने फिर दोबारा से भरसक प्रयास किए हैं कि डिक्री को दिखाते हुए कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट करते हुए प्लीज आप
उनके पास आ जाइए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए। हो सकता है कि आपके पास बच्चे भी हों तो आपने बच्चों की भी गुहार लगाई, लेकिन पत्नी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं आएंगी। ये करते 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 आपका 1 साल से ऊपर निकल गया उस डिक्री को मिले हुए आरसीआर की। तो ये भी अपने आप में तलाक का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। और इस आरसीआर की डिक्री के बाद भी इतने समय से आपकी पत्नी आपको ज्वाइन नहीं करेगी तो इस आधार पर आपको डिक्री मिल जाएगी। आशा करती हूं कि आपको आज के मेरे इस वीडियो के द्वारा बहुत अच्छी तरह से ये जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपके पति या पत्नी डिवोर्स डिक्री मिलने के बाद भी इस गृहस्थ जीवन में दोबारा प्रवेश करने से इनकार कर दे, आनाकानी कर दे, तो इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक का केस दायर किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।